नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। चारधाम यात्रा का बदला जाएगा सिस्टम, अगले 30 साल के लिए विशेष तैयारी कर रही धामी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड तीर्थ पुरोहित महापंचायत के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट द्वारा राज्य के 4 धाम और अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम ट्रस्ट या समिति गठित किए जाने के विरुद्ध कठोर विधिक प्रावधान किए जाने के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। कांवड़ यात्रा के कारण 27 जुलाई से 1 सप्ताह तक बंद रहेंगे स्कूल, प्रशासन ने लिया फैसला। हरिद्वार के जिलाधिकारी धीरज सिंह गबरियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल समेत आंगनबाड़ी केंद्रों में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक छुट्टी घोषित की गई है। सोमेश्वर पहुंची रेखा आर्या, बसौली सुनौली मोटरमार्ग का किया लोकार्पण, ग्रामीणों की सुनी जन समस्या। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या इन दिनों अल्मोड़ा के दौरे पर हैं। बुधवार को उन्होंने सोमेश्वर विधानसभा के ताकुला ब्लॉक में बसौली सुनौली मोटरमार्ग का लोकार्पण किया। इसके साथ ही बसौली नाईढोल मोटरमार्ग का शिलान्यास कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा का हुआ शुभारंभ। कांग्रेस की केदारनाथ धाम बचाओ यात्रा का शुभारंभ हो गया। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना के साथ ही केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू की गई। केदारनाथ बचाओ यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हैं। सीएम के आश्वासन पर माने आंदोलनकारी, पंपिंग योजना को लेकर पिछले 48 दिनों से चल रहा था आंदोलन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन पर बड़कोट में पंपिंग योजना को लेकर पिछले 48 दिनों से प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों ने धरना स्थगित कर दिया। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात की थी। युवाओं के लिए अच्छी खबर, गोपेश्वर और कोटद्वार में जल्द लेंगे पासपोर्ट कार्यालय। पौड़ी और चमोली के युवाओं के लिए अच्छी खबर है, जल्द ही गोपेश्वर और कोटद्वार में पासपोर्ट कार्यालय खुलने जा रहे हैं, जिससे दोनों जिलों के छात्रों और युवाओं को सुविधा मिलेगी। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने बुधवार को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात कर अपने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोपेश्वर और कोटद्वार में पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मांग की। उत्तराखंड में रेलवे को मिले 5,131 करोड़, 4 नई परियोजनाओं को मिलेगी गति। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम 2026 तक पूरा हो जाएगा। वहीं प्रदेश में 4 नई परियोजनाओं को भी गति मिलेगी। बद्रीनाथ धाम में लहराएगा दुर्लभ प्रजाति के भोजपत्र का जंगल, पेड़ वाले गुरुजी घरिया की पहल। भोजपत्र हिमालय क्षेत्र में 4,500 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। इसका वानस्पतिक नाम बेतुला यूटिलिस है। इसे स्थानीय बोली में स्यागपात के नाम से जाना जाता है। नमामि गंगे, इंटेक और HCL फाउंडेशन के सहयोग से भोजपत्र का जंगल तैयार किया जा रहा है। VCSG उत्तराखंड विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित, कुलपति व कुल सचिव ने किया जारी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी और वानिकी भरसार प्रशासन ने प्रवेश परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। छात्र छात्राएं स्नातक, परास्नातक व PhD में प्रवेश के लिए आगामी 31 जुलाई से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। होमगार्ड भर्ती में शारीरिक दक्षता के नियम बदले, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया विज्ञापन। होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा मुख्यालय ने होमगार्ड भर्ती के मानकों में बदलाव कर दिया। नए बदलाव के हिसाब से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शारीरिक दक्षता परीक्षा संबंधी संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया है। कांवड़ के दौरान अब तोड़फोड़ मारपीट व हुड़दंग करना पड़ेगा भारी, उत्तराखंड DGP ने जारी किए नए दिशा निर्देश। कांवड़ मेला शुरू होने के बाद यात्रा मार्ग पर वाहनों में तोड़फोड़, मारपीट और हुड़दंग की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी किए गए निर्देश में कहा गया कि कोई भी कांवड़िया अगर इस तरह का उत्पात करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। 3 साल से एक शिक्षा मित्र के भरोसे चल रहा विद्यालय, वो भी बीमार, 26 बच्चों की पढ़ाई बाधित। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में राजकीय प्राथमिक विद्यालय सीलमा रांथी में एकमात्र शिक्षा मित्र के बीमार होने से 1 सप्ताह से विद्यालय के 26 बच्चों की पढ़ाई बाधित है। परीक्षा प्रक्रिया को फ्रॉड बताने पर माफी मांगे राहुल, नीट पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के बाद बीजेपी ने उठाई मांग। भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर परीक्षा प्रणाली को फ्रॉड कहने के लिए निशाना साधा और पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी माफी मांगेंगे। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की बढ़ोतरी, 58 देशों में मिलेगी वीजा फ्री एंट्री।
इस साल 2024 में भारत के पासपोर्ट ने 2 अंकों की उछाल लगाते हुए 82वां स्थान हासिल किया। भारत के पासपोर्ट पर 58 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल सकती है। इसमें अंगोला, भूटान, मालदीव सहित कई देश शामिल हैं। न्यूनतम वेतन, अग्निवीर जैसे मुद्दों पर विपक्ष की 5 मांगे। राज्यसभा में पी चिदंबरम ने उठाए बजट पर सवाल। मोदी 3.0 सरकार का पहला केंद्रीय बजट मंगलवार को पेश किया गया। बजट पेश होने के बाद से इस पर तीखी प्रतिक्रिया जारी है। विपक्ष दावा कर रही है कि इस बजट में गैर भाजपा दलों द्वारा शासित राज्यों की अनदेखी की गई है। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।